हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं के सिंह राणा, आप लोगों का प्यारा सा टीचर आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पार्ट 1 देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पूरे 15 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और वह बिल्कुल डिटेल में होगा और आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, इसका आप लोगों को सोल्यूशन बिल्कुल आप लोगों को एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसलिए अभी तक आपने एमिंग हाई ऐप और टेलीग्राम एमिंग हाई ग्रुप का ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां जाकर आप देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं इस पार्ट 1 इस सेट मैथ्स का मैथमेटिक्स मॉडल पेपर का बिल्कुल VBI देखना शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या कहा जा रहा है। आप लोगों को सामने क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पे दिख रहा है स्टूडेंट, पढ़िए आप लोग। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है, समुच्चय ए बराबर ABC में संबंध स्थापित करें जो समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक भी हो। डिफाइंड ए रिलेशन इन ए सेट ए बराबर ABC विच इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोगों को एक कोई सेट दिया हुआ है ए बराबर ABC दिया हुआ है। आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप एक रिलेशन बनाइए जो समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो आप लोगों को पता होगा कि समतुल्य होने के लिए आप लोगों को A बिलोंग्स टू R, जहां A बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। आप लोग को ये पता होगा। ऐसे आप लोग को नहीं समझ में आया होगा स्टूडेंट, आप लोग को मैं रिलेशन जब लिख के बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए रिलेशन लिखते हैं, सबसे पहले समतुल्य रिलेशन। समतुल्य रिलेशन हम लोग को उसका नाम देते हैं R1 इसका होगा स्टूडेंट कितना, A, B, C, देखिए ये हो गया हम लोग का कौन, समतुल्य रिलेशन। हम लोग को समतुल्य रिलेशन होने के लिए चाहिए था A बिलोंग्स टू R। इसका मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी सेकंड एलिमेंट में भी हम लोग को वही होना चाहिए। तो देखिए हम लोग पहले लिख दिए A लिख दिए, उसके बाद हम लोग का ये B था तो B लिख दिए और C था तो C लिख दिए। ये हम लोग का बन गया समतुल्य संबंध। अब हम लोग बनाते हैं सममित संबंध। R1 इसका हम नाम दे दिए। सममित संबंध होने के लिए आप लोग को पता होगा क्या होना चाहिए। सममित संबंध होने के लिए चाहिए इफ अगर A, B बिलोंग्स टू R देन B, A बिलोंग्स टू भी R हम लोग को होना चाहिए ये, तभी हम लोग का सममित संबंध बन सकता है। अर्थात ये अन्यथा हम लोग का सममित संबंध नहीं बन सकता है। तो मैं आप लोगों को सममित संबंध लिखकर बताता हूं, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा सममित संबंध क्या होगा। देखिए सममित संबंध होने के लिए सबसे पहले हम ए ले लेते हैं टोटल एलिमेंट का स्टूडेंट। तो A, ले लेते हैं, सबसे पहले टोटल ले लेते हैं। B, भी ले लेते हैं और C, भी ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप जब लिखिएगा तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा, ये जरूरी नहीं है कि आप इसे आप अनेकों प्रकार से लिख सकते हैं। मैं ये बनाऊंगा संबंध, आप लोगों का ये जरूरी नहीं है कि आप लोग यही लिखिएगा, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, C, अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग AB ले लेते हैं। तो AB जब हम ले लिए तो हम लोग को सममित संबंध होने के लिए AB जब ले लिए तो BA भी होना चाहिए स्टूडेंट, तभी हम लोग का सममित संबंध होगा। देखिए क्योंकि आप यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर AB होना, अगर इसमें सेट में है तो इसका उल्टा BA भी इस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। और एक हम आगे ले लेते हैं B, C भी ले लेते हैं। तो देखिए B, C ले लेते हैं हम लोग का एक C, A भी इस सेट में प्रेजेंट होगा स्टूडेंट, तभी ये सममित होगा, अन्यथा सममित नहीं होगा। देखिए हम लोग इसका सममित संबंध भी बन गया। अब हम लोग बनाते हैं संक्रमक संबंध, R3 उसका नाम दे देते हैं। तो आप लोगों को पता होगा संक्रमक संबंध होने के लिए क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि संक्रमक संबंध होने के लिए इफ A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, देन तब आप लोगों को कितना A, C भी इस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, संक्रमक संबंध ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। मैं आप लोग को इसका संबंध बनाकर दिखाता हूं। इसको हम लोग देते हैं R3 नाम देते हैं। तो R3 को हम लोग बनाने के लिए क्या इसका संबंध बनाते हैं, सबसे पहले ये सब उतार लेते हैं। देखिए A, B, C, यहां तक हम लोग उतार लिए। ये सममित संबंध है ना स्टूडेंट, ये सममित संबंध भी है,
समतुल्य संबंध भी है और संक्रमक संबंध भी है। देखिए आगे हम लोग इसका लेते हैं, जब दिया हुआ है ए, बी, सी, ये तीनों संबंध है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, मान लेते हैं हम लेते हैं ए, बी ले लेते हैं स्टूडेंट, और ले लेते हैं ए, बी ले लेते हैं, फिर बी, ए ले लेते हैं, और ये आगे ले लेते हैं। आप लोग मैं बना कर दिखाता हूं, बना देता हूं संबंध स्टूडेंट, उसके बाद मैं बता दूंगा कि सम्मित संबंध है कि नहीं। देखिए बी, सी ले लेते हैं, आगे से फिर हम सी, बी ले लेते हैं स्टूडेंट, और ले लेते हैं ए, सी ले लेते हैं स्टूडेंट, और क्या ले लेते हैं हम लोग, और ले लेते हैं सी, ए ले लेते हैं। देखिए इस संबंध को हम देखते हैं, ये संबंध तो हम लोग को सम्मित संबंध है, संक्रमक संबंध है ये स्टूडेंट, ए, बी, सी, ये हम लोग को सम्मित संक्रमक संबंध है। देखिए आगे हम लोग लिए ए, बी, तो आप लोग खोजिए स्टूडेंट कि ए से और कौन सा सेट है, बी से कौन सा, इसमें खत्म किससे हो रहा है, बी से ना स्टूडेंट, इसमें बी से कौन सा सेट है स्टूडेंट जो बी से शुरू हो रहा है। तो आज देखिए ए, बी है, तो देखिए बी से शुरू हो रहा है ना स्टूडेंट, तो बी से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, ये जब बी से बी खत्म हो जाएगा और इसमें ए इसमें प्रेजेंट होना चाहिए R3 में स्टूडेंट, तभी यह संक्रमक संबंध होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए ए, इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, ए, इसमें प्रेजेंट है, तो ए तक सही, यहाँ ए सही है स्टूडेंट। ये आगे बी, ए, तो देखिए आप ए से इसमें कौन स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए खत्म हो जाएगा और बी, सी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। खोई तो इसमें बी, सी है किधर, हाँ देखिए बी, सी भी प्रेजेंट है, इसलिए ये भी सही है। आप लोग हर एक इसको चेक कीजिए, देखिए बी, सी है ना स्टूडेंट, तो आप देखिए इसमें सी से कौन स्टार्ट हो रहा है, सी से ये स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, देखिए बी, बी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा, संक्रमक होगा। तो देखिए इसमें बी, बी भी प्रेजेंट है स्टूडेंट। आगे है देखिए इसको हम लोग चेक करते हैं, तो सी, बी है, तो देखिए इसमें बी से कौन स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए बी भी खत्म हो जाएगा और हम लोग को प्रेजेंट होना चाहिए सी, ए इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए तो सी, ए भी प्रेजेंट है ना स्टूडेंट। आगे हम लोग यहाँ तक चेक कर लिए, नेक्स्ट चेक करते हैं ए, सी को हम लोग चेक करते हैं कि ये इसमें सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो ए, सी, तो इसमें सी से कौन स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, देखिए सी से दो स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है और ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सी से जब इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग को प्रेजेंट होना चाहिए कितना, ए, बी प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए ए, बी भी इसमें प्रेजेंट है स्टूडेंट, और जब इसको हम लोग चेक करेंगे इससे इसमें में, तो हम लोग चाहिए ए, ए प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसमें ए, ए प्रेजेंट है, और ये नेक्स्ट है सी, ए, तो देखिए ए से कौन स्टार्ट हो रहा है, तो ए से ये स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ से जब हम लोग इसको चेक करेंगे तो हम लोग को सी, बी प्रेजेंट होना चाहिए, देखिए सी, प्रेजेंट है, इसलिए ट्रांजिटिव है। तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को तीनों संबंध लिख कर दिखा दिया। R1 है जो समतुल्य संबंध है, R3 है, R2 है जो सम्मित संबंध है, और R3 है जो संक्रमक संबंध है। तो देखिए इसी का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जो लिखिएगा समतुल्य संबंध को, रिफ्लेक्सिव संबंध को, देखिए रिफ्लेक्सिव संबंध है इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा, R1 इसका नाम दिए हैं, तो R1 बराबर कितना, ए, बी, बी और सी, देखिए ये रिफ्लेक्सिव है स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्सिव है, समतुल्य है। जब हम लोग लिखिएगा सम्मित संबंध, सिमेट्रिक संबंध हम लोग उसका R2 से नाम दिए हैं, तो वो हो जाएगा ए, बी, सी, ए, बी, ए, बी, सी, बी कितना है, सी, ए है, सी, ए। देखिए सिमेट्रिक हो गया। हम लोग ट्रांजिटिव, संक्रमक, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव यहाँ पर TR लिखता है, आप लोग समझिए कि ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या बनाए, एक संबंध, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग बनाए ए, बी, बी, सी, और क्या है ए, बी, बी, ए, बी, सी, बी, ए, सी। आप लोग जब एग्जाम में लिखिएगा ना स्टूडेंट, जब ये पूछ रहा है कि समतुल्य, सम्मित तथा संक्रमक, तो आप लोग सबसे पहले ऐसे बनाइएगा स्टूडेंट, मतलब इसको डिटेल में बनाइएगा। उसके बाद आप लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, समतुल्य, सम्मित, संक्रमक आप लोग लिख के बताइएगा ना स्टूडेंट, तो आप लोग जो कॉपी चेक करेगा उसको देखने में आसान होगा स्टूडेंट, कि जब स्टूडेंट आप लोग डायरेक्ट चेक करेगा कि रिफ्लेक्सिव का आंसर क्या है, सिमेट्रिक का आंसर क्या है, ट्रांजिटिव का आंसर क्या है। आप जब ऐसे लिखिएगा तो आप लोग ये इतना नहीं खोजेगा कि हाँ आप लोग कहाँ लिखे हैं सिमेट्रिक, कहाँ लिखे हैं ट्रांजिटिव और कहाँ लिखे हैं रिफ्लेक्सिव,
नहीं दिखेगा, आप लोगों को सिर्फ इतना स्टेप लिखिएगा, उतना भी मार्क फुल मार्क्स मिल जाएगा स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग समझ में आ गए। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। आप लोग का स्क्रीन पर सेकंड नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए सेकंड नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग से बोला जा रहा है, सिद्ध करें कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4 आप लोग से प्रूव करने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्टूडेंट 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4 आप लोग से प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है स्टूडेंट। तो देखिए आप लोगों को पहले 2 tan इनवर्स 1/3 को tan इनवर्स में आप लोग ले आइए, उसके बाद tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का हम लोग फार्मूला लगाएंगे, उससे आ जाएगा π/4। देखिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो आप लोग को पता हो कि 2 tan इनवर्स थीटा का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, आप लोग को पता होगा कितना होता है। देखिए 2 tan इनवर्स थीटा का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2 थीटा बटे 1 माइनस थीटा स्क्वायर होता है। देखिए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 इंटू 1/3। देखिए थीटा की जगह पे 1/3 है, तो इसलिए 2 थीटा, तो 2 इंटू 1/3 और 1 माइनस थीटा स्क्वायर मतलब 1/9। थीटा का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/9 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। हम लोग कितना LHS से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखिए LHS इक्वल टू हम लोग को बना रहे हैं, तो आगे इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे लिखने पे हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 बटे में, देखिए हम लोग जब यहाँ LCM लेंगे तो LCM 9 आ जाएगा, तो 9 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा हम लोग को। जब इसको देखिएगा आगे बढ़ाने पर tan इनवर्स 2/3 इंटू, देखिए 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। तो हम लोग इसको देखिए, हम लोग इसको ऊपर लिख रहे हैं, तो 9 ऊपर चल जाएगा स्टूडेंट, नीचे हो जाएगा कितना, नीचे हो जाएगा 8, 9/8 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। देखिए 2 से 8 जाएगा 4 टाइम्स में, और 3 से 9 जाएगा 3 टाइम्स में। हम लोग को आंसर आगे जाके tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 हम लोग को आ गया। देखिए अब आप लोगों को पता होगा कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू हम लोग को होता है tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी, ये आप लोगों को पता होगा। तो देखिए आगे बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस ए बी, 3/4 इंटू 1/7। देखिए क्योंकि ए की जगह पे कितना 3/4 है और बी की जगह पे कितना, बी के जगह पे tan, देखिए tan इनवर्स ए ये है और tan इनवर्स बी है, तो ए की जगह पे 3/4 है और बी की जगह पे 1/7 है। देखिए हम लोग इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले के एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर वाले के एलसीएम आ जाएगा 28। 28 है तो यहाँ से देखिए 7 4 जो 20 होता है, यहाँ 7 से गुना होगा तो 7 3 जो 21, अब प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, अब बाई देखिए नीचे भी एलसीएम लेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो देखिए 28 माइनस हम लोग को 3 हो जाएगा ना स्टूडेंट, तो हम लोग कितना आ गया, हम लोग को आ गया tan इनवर्स 25/28 इंटू 28/25। हम लोग को काट के कितना आ गया छोटा, हम लोग को काट के आ गया tan इनवर्स 1 हम लोग को आ गया। तो आप लोग को पता होगा tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है, जो हम लोग को RHS निकालना था। देखिए ये प्रूफ हो गया ना स्टूडेंट, प्रूफ हो गया कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4 होता है, प्रूफ हो गया। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है। आप लोगों के सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है स्टूडेंट, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ही बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है कि सिद्ध करें कि tan इनवर्स माइनस सेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x माइनस tan इनवर्स 1/x होता है। प्रूव दैट tan इनवर्स x माइनस सेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x माइनस tan इनवर्स 1/x आप लोग से प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि tan इनवर्स x माइनस सेक इनवर्स x
इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x माइनस tan इनवर्स 1/x। आप लोग से प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। tan इनवर्स x, देखिए हम लोग ये tan इनवर्स 1/x हम लोग इसको इस तरफ ला रहे थे, इस तरफ होकर ये माइनस इधर में है, इधर आके कितना में हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/x हो जाएगा स्टूडेंट। और इस सेक इनवर्स x को हम लोग इस तरफ भेज रहे हैं, इस तरफ हम लोग भेजेंगे तो ये माइनस में है तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। हम लोग को ये है साइन इनवर्स 1/x प्लस सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप लोग को पता होगा कि tan इनवर्स 1/x बराबर हम लोग को होता है कितना, cot इनवर्स x होता है। और साइन इनवर्स 1/x बराबर हम लोग को होता है cosec इनवर्स x होता है। आप लोग को ये पता होगा पहले से ही। तो देखिए इस क्वेश्चन को आगे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिख सकते हैं, बराबर साइन इनवर्स x है उसको हम लोग लिख सकते हैं cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x। क्वेश्चन को आगे लिख सकते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोग को tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है, और cosec इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x भी π/2 होता है। तो आप लोग को ये पता होगा। तो देखिए π/2 हो गया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो गया, इक्वल टू cosec इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर भी π/2 होता है। तो π/2 देखिए LHS इक्वल टू हम लोग को RHS आ गया। हम लोग को ये प्रूव हो गया स्टूडेंट कि tan इनवर्स x माइनस सेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x माइनस tan इनवर्स x 1/x होता है। हम लोग को ये प्रूव हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोगों को स्क्रीन के सामने। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग अगर ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप लोग बनाइएगा, उसके बाद अगर नहीं बना तो देखिएगा सॉल्यूशन, ताकि आप लोगों को उससे फायदा होगा। आप लोग पहले देख लीजिएगा तो उससे आप लोग को उतना फायदा नहीं होगा, जितना पहले ट्राई कीजिएगा उसके बाद बनाइएगा तो आप लोग को ज्यादा फायदा होगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाना शुरू करते हैं। 4 नंबर में कहा जा रहा है ना स्टूडेंट, मान निकालें। आप लोगों को एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसका आप लोगों को मान पूछा है कि इसका मान कितना होगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए मॉड के डिटरमिनेंट कितना दिया हुआ है, हम लोग को डिटरमिनेंट दिया हुआ है 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, 31 और 37 है ना स्टूडेंट दिया हुआ इसका मान। आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं, बहुत इजी से हम लोग निकालना आसान करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। आप लोगों को पता होगा इसका हम लोग सर का ताज लगाते हैं, इसके ऊपर सबसे पहला एलिमेंट रहता है, उस पर प्लस रहता है। देखिए ऐसा रहता है ना स्टूडेंट, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस ऐसा रहता है। देखिए तो यहाँ लिख दिया प्लस माइनस, हम लोग किसका है R1 से हम लोग उसका मान निकालना शुरू करते हैं, एक्सपेंडिंग टू R1 से शुरू करते हैं। देखिए तो हम लोग को देखिए 7 इंटू कितना हो जाएगा 19 इंटू 37, 19 इंटू 37, देखिए 19 इंटू 37 माइनस कितना हो जाएगा 31 इंटू 23 और फिर माइनस 11, देखिए माइनस 11 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा हम लोग को 17 इंटू 37 माइनस 29 इंटू 23 प्लस 13 इंटू 17 कितना हो जाएगा 17 इंटू 31 माइनस 29 इंटू 19। आप लोग इसको इजी करके भी बना सकते हैं स्टूडेंट। देखिए घटा के इस R1 इससे घटा R2 में R1 से घटा के ऐसे बना बहुत इजी करके बना सकते हैं, लेकिन मैं उतना समय नहीं दूंगा। 2 नंबर के ऐसे मैं तुरंत इसका नंबर सोल्यूशन कर देता हूं। देखिए 7 इंटू कितना हो जाएगा 19 इंटू 37 कितना हो सकता है, आप लोग करिए बताइए 90 इंटू 37 कितना होता है। तो 19 इंटू 37 हम लोग का स्टूडेंट 703 आता है, 703 माइनस 31 इंटू 23 हम लोग को आता है 713 माइनस 11 इंटू 17 इंटू 37 हम लोग को आता है 629 माइनस
देखिए 29 इंटू जब 23 आप लोग कीजिएगा तो हम लोग मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई पहले से करके रखा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई डायरेक्टली लिख देता हूँ। आप लोग मल्टीप्लाई करके लिखिएगा कितना आता है, जो 667 आता है। आप लोग जब करिएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ से मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके रख लिया। स्टूडेंट देखिए ये आ जाएगा 667 प्लस 13 इंटू 17 इंटू 31 हम लोग को आता है स्टूडेंट 527 माइनस 29 इंटू 19 आता है 551। देखिए आप लोग इसका हम लोग बनाते हैं आगे करके, देखिए कितना आएगा आगे 7 इंटू, जब आप लोग घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 7 घटा माइनस 10 आ जाएगा, अब माइनस 11 इंटू कितना, जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हम लोग कितना आ जाएगा माइनस 38 आ जाएगा स्टूडेंट। और ये कितना हो जाएगा 13 इंटू, जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए तो आ जाएगा हम लोग को माइनस 24 आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस 24 आ जाएगा। तो इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 इंटू माइनस 10 तो माइनस 17 आ जाएगा, माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 38 और 11 तो कितना आएगा 38 11 आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा 8 आ जाएगा हम लोग को 418 माइनस 30, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 13 इंटू 24 तो आ जाएगा हम लोग को 4 टू 12 और यहाँ पे 4 और 5 और 26 आ जाएगा, यहाँ 2 और 11 3 हम लोग का आ जाएगा 312। देखिए आ गया। अब आप लोग इसको आगे हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, तो आगे कितना हो जाएगा 418 माइनस 17 कितना हो जाएगा 382, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 418 माइनस 382 इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग को ये 6 और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7, ये आ जाएगा हम लोग को 36 आ जाएगा इसका आंसर है स्टूडेंट, हम लोग को 36 इसका आंसर आ गया। तो आई होप स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। आप लोगों को सामने 5th नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन के सामने आ गया स्टूडेंट। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने स्क्रीन पे है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में आप लोगों से बोला जा रहा है ना स्टूडेंट कि सिद्ध करे कि आप लोगों को एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि इसको आप सिद्ध कीजिए कि ये 0 आ जाएगा। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट में हम लोग को क्या दिया हुआ, डिटर्मिनेंट में हम लोग को दिया हुआ है 1a b प्लस c 1b c प्लस a 1c a प्लस b, हम लोग को ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ, इसको हम लोग प्रूव करना है इक्वल टू 0। हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैं सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग R1 है ना स्टूडेंट, उसमें हम R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, R1 माइनस R2। और हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 को है, R2 भी है, उसको भी हम लोग R3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, R2 माइनस R3 कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग कितना आ जाएगा, R1 जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1, देखिए 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। a माइनस बी हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे a माइनस बी, और जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा b प्लस सी और c प्लस a को, तो c से c खत्म हो जाएगा, हम लोग को आ जाएगा कितना b माइनस a हम लोग को आ जाएगा। R2 में जब हम R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, यहाँ आ जाएगा b माइनस c, और जब यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो a खत्म हो जाएगा, c प्लस करके देखिए क्या आ जाएगा c प्लस a माइनस b। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये a से a खत्म हो जाएगा, हम लोग को आ जाएगा कितना c माइनस b हम लोग को आ जाएगा, और यहाँ पे 1c और क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी। अब हम लोग इसका एक्सपेंडिंग कर रहे हैं अलोंग टू C1, एक्सपैंडिंग अलोंग। आप लोग ये सब एग्जाम में लिखते चलिएगा कि जैसे जैसे आप कर रहे हैं, आप लोग एग्जाम में बिल्कुल डिटेल से लिखिएगा, इससे आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। एक्सपैंडिंग अलोंग C1, आप हम लोग C1 से एक्सपैंडिंग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 इंटू, सबसे पहले 0 से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 से कितना ही मल्टीप्लाई कीजिएगा वो 0 आएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ पे देखिए इसका सबसे प्लस, यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस, ये अमाउंट के अंदर है स्टूडेंट। तो देखिए प्लस यहाँ पे माइनस कीजिएगा, 0 से कितना भी कीजिएगा स्टूडेंट, 0 इंटू कितना भी कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट में +1 से आप लोग कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए ये दोनों खत्म हो जाएगा, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू c माइनस बी
बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम लोग कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों खत्म हो गया स्टूडेंट, इसको लिखते हैं आगे बढ़ाकर क्या, ए माइनस बी सी माइनस बी माइनस सी बी माइनस ए का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को आ जाएगा ए माइनस सी बी सी माइनस ए बी, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आ जाएगा बी स्क्वायर। देखिए सबसे पहले करेंगे हम लोग ए से सी से, तो ए सी आ गया, उसके बाद हम लोग करेंगे बी को सी से, तो माइनस बी सी आ गया, उसके बाद हम लोग करेंगे ए को बी से, तो हम लोग को आ गया कितना, माइनस ए बी, और जब बी से करेंगे माइनस बी को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, इसका माइनस के अंदर कितना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले बी से बी के, तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर, फिर बी को करेंगे ए से तो माइनस आ जाएगा बी ए, हम लोग फिर करेंगे सी को बी से तो माइनस आ जाएगा माइनस बी सी, फिर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस ए सी। देखिए हम लोग कितना आ गया, ये आ गया हम लोग को ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए या ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी हम लोग को आ गया। देखिए यहाँ से कुछ कुछ कट रहा है, देखिए ए सी से ए सी कट रहा है स्टूडेंट, और माइनस बी सी से प्लस बी सी कट रहा है, ए बी से प्लस ए माइनस ए बी से प्लस ए बी कट रहा है, और बी प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट गया, टोटल कट के आ गया हम लोग को जीरो। हम लोग को प्रूफ कितना करना था, हम लोग का ये प्रूफ हो गया। देखिए एल एच एस बराबर हम लोग लेना शुरू किए, एल एच एस से शुरू किए थे, एल एच एस बराबर हम लोग को दिया हुआ था ये, एल एच एस से हम लोग शुरू किए थे, और आर एच एस में हम लोग कितना आ गया, आर एच एस में हम लोग को आ गया जीरो, हम लोग को प्रूफ करना था जीरो। ये डिटर्मिनांट बराबर आप लोग इतना डिटर्मिनांट दिया हुआ इसका इक्वल टू जीरो होता है, प्रूफ करना था, तो हम लोग कितना आ गया, जीरो आ गया, ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है आप लोगों को सामने स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोला जा रहा है ना स्टूडेंट, देखिए 6 नंबर में बोला जा रहा है आप लोगों से, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ईजी का स्टूडेंट, इसका मैं आप लोग शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्टकट आप लोग कैसे बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आप लोग शॉर्टकट बनाइएगा, और जब सब्जेक्टिव में रहेगा तो आप लोग डिटेल में बनाइएगा, तब आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है अभिहु -1 -5 -2 3 के सखंडक अभिहु ज्ञात कीजिए, फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स -1 -5 -2 3 का आप लोगों से एडजॉइंट पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है, हम लोग मान लेते हैं कि ए बराबर दिया हुआ है हम लोगों को -1 -5 -2 और 3 दिया हुआ है, आप लोग को इसका एडजॉइंट पूछा जा रहा है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम माइनस निकालेंगे स्टूडेंट, देखिए माइनस निकालेंगे स्टूडेंट, देखिए माइनस निकालते हैं हम लोग, तो माइनस निकालने के लिए आपको क्या पता है, सबसे पहले M11 हम लोग निकालेंगे, M12 निकालेंगे, M21 निकालेंगे और M22 निकालेंगे। तो M11 निकालने के लिए आप लोग को पता होगा क्या करते हैं कि पहला रो और पहला कॉलम को हम लोग मार देते हैं। देखिए पहला रो और पहला कॉलम को हम लोग मार दिए, कितना बच गया हम लोग को बच गया 3। देखिए और M12 ऐसे निकालिएगा आप लोग तो आ जाएगा -2, और M21 निकालिएगा तो आ जाएगा -5, और निकालिएगा आप M22 निकालिएगा, देखिए 2 निकालिएगा तो आ जाएगा -1 आ जाएगा, आप लोग को पता होगा क्या आ जाएगा। अब इसको बाद हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर, आप लोग को पता होगा कोफैक्टर निकालेंगे, देखिए कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो फैक्टर्स निकालने के लिए आप लोग को पता हो क्या करते हैं, पहले -1 के पावर i + j इंटू M11 C11 की जगह पे स्टूडेंट, C11 की जगह पे -1 के i j इंटू M11 C12 की जगह पे स्टूडेंट -1 i + j M12, और C21 की जगह पे -1 i + j M21, और C22 की जगह पे -1 i + j M22 होता है, आप लोग को पता होगा। देखिए ये कितना आ जाएगा, हम 1 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 = 2, जब आप लोग माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाता है प्लस, तो हम लोग को आ जाएगा C11 3 आ जाएगा, और जब निकालिएगा कितना C12 निकालिएगा तो 1 + 2 = -3 आ जाएगा, तो अब जाएगा माइनस का आप लोग क्यों कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस, तो एक माइनस तो यहाँ आ गया स्टूडेंट, और एक माइनस पहले से ही आ गया है माइनस में, तो आ गया ये कितना आ गया 2। देखिए यहाँ पे अब निकालेगा 2 1 तो ये भी -1 का होल क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -5 पहले से है तो आ गया कितना 5 आ गया,
और ये आ गया कितना स्टूडेंट, आप लोग निकालिएगा, जब कीजिएगा 2 + 2 तो आ गया 4, तब माइनस का अगर 4 कीजिएगा तो आ जाएगा प्लस, उसके बाद m22 हम लोग कितना आया, a22 आया हम लोग का -1 आया। देखिए अगेन स्टूडेंट ये कितना आ गया, आ गया 3 2 5 -1 हम लोग को आ गया को फैक्टर। अब आप लोग को पता होगा ये ज्वाइंट निकालने के लिए ए निकालने के लिए आप लोग को पता होगा कोफैक्टर का हम लोग ट्रांसवर्स करते हैं। कोफैक्टर को जो है उसको हम उसका एलिमेंट को रो स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ, रो को कॉलम के और कॉलम को स्तंभ में हम लोग कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर हम लोग कितना आया 3 2 5 -1 हम लोग का आया ना स्टूडेंट। देखिए और इसका हमको ट्रांसवर्स करना है। देखिए ट्रांसवर्स करने पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा हम लोगों को 3, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा -1। देखिए हम लोग को आंसर आ चुका है। आप लोग इस क्वेश्चन ए का आप लोग क्या ज्वाइंट ए निकाल लिए हैं, इसका सही आंसर ये होगा। देखिए अब मैं आप लोग को इसका शॉर्टकट बता दूं, इसका शॉर्टकट क्या है। देखिए शॉर्टकट निकालने के लिए सबसे पहले आप दिया हुआ 2 × 2 का स्टूडेंट, इसको आप लोग इंटरचेंज कर दीजिए और इसके आगे माइनस का साइन लगा दीजिए, उससे आप लोग को 2 × 2 का ये ज्वाइंट ए निकल जाएगा शॉर्टकट में। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में रहेगा, उससे आसान से निकल जाएगा। देखिए आप लोग अगर इन दोनों को इंटरचेंज कीजिएगा तो इंटरचेंज करने पे 3 ऊपर चल जाएगा और -1 यहाँ नीचे आ जाएगा। देखिए 3 ऊपर चल गया, -1 वहां चल जाएगा और अगर इसके आगे माइनस लगाइएगा तो ये हो जाएगा +5 या -2 +2 आ जाएगा। देखिए यही आ जाएगा स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 5 2 -1, इसका ज्वाइंट निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग ए बराबर दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए बराबर 1 -1 -1 और 1 दिया हुआ है। आप लोगों से ए स्क्वायर पूछा जा रहा है। देखिए ए स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर निकालने के लिए आप ए को 2 बार लिखिएगा, 1 -1 और 1, फिर से आप यही लिखिएगा 1 -1 और 1। आप लोगों को ए स्क्वायर निकालने आता होगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने आता होगा। देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 1 1 -1 × -1 = +1 हो जाएगा। और आगे जब इसको कीजिएगा तो ये -1 यहाँ पे हो जाएगा, -1 और ये कितना हो जाएगा तो -1 है, ये भी -1 जब मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा और ये हो जाएगा +1 देखिए हम लोग कितना गया मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर बराबर हम लोग को आ गया ये 2 -2 और 2 आ गया। इसका सही आंसर होगा जब आप लोग ए स्क्वायर निकालिएगा इस मैट्रिक्स को, तो इस मैट्रिक्स से ए स्क्वायर निकालने पे क्या हो जाएगा 2 -2 आ जाएगा। इसका सही आंसर हो गया स्टूडेंट, बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है ना स्टूडेंट कि आप लोग इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। देखिए किसका डिफरेंशिएशन करना है, आप लोग को दिखा रहा हूं किसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए बोला जा रहा है कि y बराबर आप लोगों को दिया हुआ है, y बराबर log x बाटे में 1 + bx, इसका आप लोगों को डिफरेंशिएशन बोलने के लिए बोला जा रहा है। देखिए तो आप लोग डिफरेंशिएशन कैसे कीजिएगा स्टूडेंट, बोला जा रहा है dy/dx, तो y की जगह पर आप लोग इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, log x by 1 + bx आप रख दीजिए मान। अब इसका देखिए डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि log a का मान जो होता है log a बराबर वो होता है 1/x होता है स्टूडेंट, आप लोग को पता होगा। इसमें किसका डिफरेंशिएशन निकालना है, देखिए log के अंदर x है ना स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कितना बराबर x है, तो देखिए log x के जगह पर कितना हो जाएगा हम लोग का, देखिए 1/1 लिख सकते हैं ना, 1 को बट्टे में x/1/x होता है, तो x की जगह पे कितना है, x की जगह पे है x बटे में a + bx, उसी को लिख रहे हैं a + bx। ये हम लोग को आप लोग का 4 रूल में चलेगा स्टूडेंट, और उसके बाद आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा u/v रूल से। देखिए मल्टीप्लाई ये डिवाइड है ना स्टूडेंट, इसका u/v रूल से आप लोग मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन कीजिए तो आप लोग को पता होगा u/v रूल इनटू में यहाँ हो जाएगा। देखिए log x का हो गया, अभी इसका है ना स्टूडेंट, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को पता होगा कि चैन रूल में पहले जो रहता है उसको करते हैं, उसके अंदर फिर रहता है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आप लोग को पता होगा कि जो डिवाइड रहता है u/v का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है v × du/dx
माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, आप लोग को पता होगा बाई वी स्क्वायर होता है। इसी को हम लोग आगे बढ़ाकर लिख रहे हैं स्टूडेंट। देखिए आगे बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, जब आगे बढ़ाइए इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो नीचे वाला तो कॉपी हो जाएगा स्टूडेंट, नीचे वाला कॉपी हो जाएगा तो ए प्लस बी एक्स, और जब एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो वह ए 1 आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला कॉपी एक्स कॉपी हो जाएगा, जब नीचे का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, और जब बी एक्स का करिएगा तो बी एक्स का डिफरेंशिएशन बी आ जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता हो कि बी एक्स, इसलिए मैं आप लोग को उतना नहीं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को पता हो कि बी एक्स का डिफरेंशिएशन बी आता है होगा, एक्स खत्म हो जाएगा, अब बट्टे में 1 प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नीचे होता है भी स्क्वायर, तो भी की जगह पे कितना है, भी की जगह पे ए प्लस बी एक्स, इसलिए हो जाएगा ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू करने पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1/1 इंटू ए प्लस बी एक्स बाई एक्स। देखिए इसको हम ऊपर भेज दिए तो ये ऊपर चल जाएगा, ये एक्स नीचे हो जाएगा, तो ए प्लस बी एक्स बाई बट्टे में एक्स हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स बट्टे में ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए बी एक्स से बी एक्स खत्म हो गया, ऊपर बच गया कितना स्टूडेंट, देखिए ऊपर कितना बच गया, ऊपर आप लोगों को बच गया स्टूडेंट ए प्लस बी एक्स, नीचे हो गया ए, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ बच गया आप लोगों को ए, और यहाँ बच गया कितना स्टूडेंट ए प्लस बी एक्स, यहाँ पे बच गया, देखिए बी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे है, बी एक्स का होल स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी एक्स से ए प्लस बी एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, नहीं तब फाइनल आंसर हम लोग को आ गया स्टूडेंट कितना, ए बटे में एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स, इसका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। चलते हैं कितना नंबर पे, 9 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है इंटीग्रेशन करना है किसका, आप लोगों से बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन आप लोग कीजिए रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए। देखिए हम लोग करते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, बाई की जगह कितना है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन, आप लोग इसका बोला डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, तो आप लोग को पता होगा कि रूट एक्स का कितना होता है स्टूडेंट, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई रूट एक्स डी वाई डी एक्स बराबर कितना होता है 1/2 रूट एक्स होता है, आप लोग को पता होगा। तो देखिए रूट एक्स एक्स की जगह पर कितना है, एक्स की जगह पर 1 प्लस साइन एक्स है, तो देखिए हम लोग कितना आ जाएगा, हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करने पे आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स आ गया ना स्टूडेंट। अब जब देखिए ये 4 रूल की तरह काम करेगा, पहले हम किसका कर लिए रूट एक्स का कर लिए, अब जो रूट एक्स का अंदर है उसका हम लोग अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आप लोग को पता होगा 1 प्लस साइन एक्स जब आप लोग कीजिएगा तो 1 तो कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा, और साइन एक्स का जब कीजिएगा तो वह आ जाएगा कितना कॉस एक्स आ जाएगा आप लोग को। देखिए फाइनल आप लोग का आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया आप लोगों को कॉस एक्स बटे में 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, कॉस एक्स बटे में 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स, इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों के सामने 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोला जा रहा है आप लोग को इंटीग्रेशन करना है किसका, डिफरेंशिएशन करना है किसका। देखिए आप लोगों को दिया हुआ है बाई बराबर ई के पावर रूट एक्स साइन रूट एक्स, तो आप लोगों से बोला जा रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स का मान इसका कितना होगा, तो आप लोग इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, बाई की जगह पे आप लोग पुट कीजिएगा रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स साइन रूट एक्स, आप लोग इसका वैल्यू पुट कीजिएगा। अब आप लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप यू वाई भी लगाइएगा, देखिए ये यू है और ये भी है, आप लोगों को पता होगा कि जब दो फंक्शन का जब मल्टीप्लाई होता है तो आप लोगों को पता होगा कि डी बाई डी एक्स यू इंटू भी बराबर आप लोगों को पता होगा, पहला को हम लोग कॉपी करते हैं और दूसरा के डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरा के डिफ्रेंशिएट किए प्लस दूसरा को कॉपी करते हैं और पहला के डिफ्रेंशिएट करते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो देखिए यू बाई भी रूल लगा रहे हैं, तो पहला का हम लोग कॉपी कर रहे हैं, पहला का हम लोग कॉपी किए और दूसरा का हम लोग क्या किए डिफ्रेंशिएट किए, तो दूसरा किसका डिफ्रेंशिएशन होगा साइन रूट एक्स का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, साइन रूट एक्स का आप लोग डिफ्रेंशिएशन कीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, देखिए डी वाई बाई डी एक्स साइन रूट एक्स का करेंगे प्लस
किसको छोड़ेंगे, साइन रूट एक्स को हम लोग छोड़ देंगे, साइन रूट एक्स का, और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ई के पावर रूट एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ई के पावर रूट एक्स का हम लोग करेंगे इसका इंटीग्रेशन। देखिए तो हम लोग क्या किए, पहला को हम लोग कॉपी किए, पहला को कॉपी किए ना स्टूडेंट, और किसका डिफरेंस, साइन रूट एक्स, साइन एक्स है, एक्स के जगह मान हम लोग रूट एक्स है, तो कितना आएगा, साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो आ जाएगा कॉस रूट एक्स आ जाएगा स्टूडेंट। और देखिए रूट में है रूट अंडर एक्स, तो इसका भी डिफरेंशिएशन आप लोग कीजिएगा, रूट एक्स का आ जाएगा कितना, 1/2 रूट एक्स आ जाएगा स्टूडेंट, जब आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1/2 रूट एक्स इसका आ जाएगा, रूट एक्स का किए प्लस साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स, और ई के पावर एक्स का आप लोग को पता होगा, ई के पावर एक्स जितना रहता है उसका डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन कीजिए, चाहे आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए, उसका वैल्यू सेम होता है ई के पावर एक्स, तो इंटू ई के पावर एक्स, और रूट एक्स का आप लोग यहाँ भी कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 2 रूट एक्स। देखिए क्योंकि फंक्शन इंटू फंक्शन का ये है, क्योंकि देखिए फंक्शन है, ये भी फंक्शन ई के पावर एक्स और रूट एक्स भी फंक्शन है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो हो जाएगा 2 रूट एक्स। देखिए आगे प्रोसीड करने पे कितना आएगा स्टूडेंट, ई के पावर एक्स, ई के पावर यहाँ पे रूट एक्स है, देखिए ई के पावर रूट एक्स है, यहाँ से हम लोग ई के पावर रूट एक्स कॉमन ले लिए, ई के पावर रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं ना स्टूडेंट। अब बट्टे में हम लोग बट्टे में 2 रूट एक्स भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, अंदर कितना बच गया, अंदर बच गया कॉट रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स हम लोग को बच गया, ये हम लोग का आंसर आ गया स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, पहले 11 नंबर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्योंकि 11 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है ना स्टूडेंट कि रेखा y बराबर 2x प्लस 3 कॉमा y बराबर 0 कॉमा x बराबर 4 कॉमा x बराबर 6 से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल फॉर्म बाई द लाइंस y बराबर 2x प्लस 3 y बराबर 0 कॉमा x बराबर 4 कॉमा x बराबर 6। तो आप देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है, y बराबर हम लोग को दिया हुआ है y बराबर 2x प्लस 3 दिया हुआ है। आप लोग इससे x और y का दो मान निकालिए स्टूडेंट, देखिए x और y का दो का मान निकाल लीजिए। देखिए x और y का मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, x और y का पहले वैल्यू पुट कीजिएगा, तो मान लेते हैं कि हम x बराबर 0 पुट कर देते हैं, x बराबर 0 तो y बराबर हम लोग कितना आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा, और हम लोग y बराबर एक बार 0 पुट कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना, देखिए ये y बराबर 0 तो ये प्लस 3 इधर जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा -3/2। अब हम लोग इसको रेखा लाइन पे प्लॉट करेंगे, देखिए एक प्लॉट किए, देखिए हम लोग रेखा लाइन पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे देखिए मान लेते हैं यहाँ पे 1 है 2 है और ये 3 है, और 3 है और नीचे देखिए 3 है ना स्टूडेंट, और ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, नीचे भी वैसे ही होगा -1 -2 -3, और यहाँ भी ऐसे इधर भी ऐसे होगा स्टूडेंट, -x में -1 -2 और -3, ये x डैश है और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये कितना है y डैश एक्सिस है। तो देखिए हम लोग क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले हम लोग को 0 और 3 आया स्टूडेंट, तो x बराबर 0 और y बराबर 3 यहाँ होगा स्टूडेंट, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आ गया 0,3 आ गया हम लोग का, और यहाँ पे कितना है -3/2 मतलब -1.50, तो देखिए x का जब -1.5 इधर किधर होगा, -3/2, देखिए अब इस रेखा को हम लोग मिला रहे हैं, देखिए इस रेखा को हम लोग मिला दिए, यहाँ पे मिलेगा, मेरे पास इंच फिट नहीं है इसलिए मैं टेढ़ा टेढ़ी हल्का मिल जाएगा, देखिए ऐसा हो गया। क्या आगे क्या बोला जा रहा है, y = 0, तो y = 0 यहाँ पे है, और x बराबर 4, तो देखिए x बराबर 4 कहाँ पे आएगा, x बराबर 4 हम लोग को यहाँ पे आएगा, देखिए x बराबर 4 ही आया यहाँ पे, और क्या है x बराबर 6 है एक, तो x बराबर 6 देखिए हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे, देखिए तो ये आगे जाके मिलेगा ना स्टूडेंट, देखिए ऐसे दिखा जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। आप लोग से किसका एरिया पूछा रहा है, आप लोग देखिए तो किसका बोला जा रहा है, रेखा 2x प्लस 3 y बराबर 0 x बराबर 4 y बराबर 6 से बने चतुर्भुज। देखिए इससे किसका एरिया बन रहा है स्टूडेंट, इससे ये बन रहा है, आप लोग को इसी का एरिया पूछ जा रहा है। देखिए आप लोग इसका एरिया पूछ रहा है, तो आप लोग को पता होगा कि एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ किसको इंटीग्रेट करेंगे, एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 2x प्लस 3 को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेकर 6 तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इससे हम लोग का एरिया निकल जाएगा इसका, आप लोगों को पता होगा। देखिए इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या कीजिएगा, 2x इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स का आप लोग इंटीग्रेट कीजिएगा कहाँ से, 4 से लेकर 6 तक, और इसको भी 4 से लेकर 6 तक। तो आप लोगों को पता होगा इसका जब इंटीग्रेट कीजिएगा आप लोग 2x का इंटीग्रेट कीजिएगा, 2x का जब आप लोग इंटीग्रेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेट कीजिएगा तो आ जाएगा 2x² बाई 2। तो यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, हम लोग को आ जाएगा x²। तो आप लोग x² का यहाँ पे आ जाएगा, और 4 से 6 तक कीजिएगा ना स्टूडेंट, प्लस 3 का आप लोग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। इसका भी 4 से लेकर 6 तक कीजिएगा तो ये कितना आ गया, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे स्टूडेंट तो आ जाएगा 36 माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 16 प्लस यहाँ पे 6 पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 6 18 माइनस में कितना हो जाएगा, देखिए तो आ जाएगा ये 4 3 12। आप लोग इसको ऐड कीजिएगा तो कितना स्टूडेंट, देखिए 36 प्लस 18 स्टूडेंट, आप लोग प्लस प्लस ऐड कीजिएगा तो 8 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 5 54 हो जाएगा। तो 54 माइनस 28 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 26 स्क्वायर यूनिट इसका आ जाएगा आंसर, सही बिल्कुल 26 स्क्वायर यूनिट। तो इस क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए हो स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है आप लोगों के सामने। 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 12 नंबर में आप लोगों को बोला जा रहा है कि मान निकालिए इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का आप लोगों को बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन निकालिए। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए मैं आप लोग इसका आंसर बताऊँ, देखिए tan आप लोग को पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, और क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। आप लोग को ये पता होगा पहले से ही। यहाँ से हम लोग tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, हम लोग को बोला जा रहा था tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का आप लोगों से बोला जा रहा था इंटीग्रेशन। तो देखिए क्या करेंगे हम, tan स्क्वायर की जगह पे tan स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे किसका, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस में कितना लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स है ना स्टूडेंट, कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कितना, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए तो आप लोग को पता, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए अब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स, सबके आगे डी एक्स होगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी डी एक्स हो जाएगा माइनस 2 इंटू डी एक्स। इसका आप लोगों को बोला जा रहा है कि इंटीग्रेट कीजिए। तो आप लोगों को पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है tan एक्स आता है ना स्टूडेंट, प्लस कितना आएगा प्लस में, देखिए प्लस कितना आएगा प्लस, देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का आता है कॉट एक्स आता है स्टूडेंट इंटीग्रेशन, और यहाँ पे कीजिएगा आप लोग तो 2dx है ना स्टूडेंट, 2dx कीजिएगा तो कितना आ जाएगा इसका, 2dx का आप लोग को आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए फाइनल आंसर सही, देखिए ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं tan x प्लस कॉट एक्स माइनस 2x, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने स्क्रीन पर 30 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग से बोला जा रहा है ना स्टूडेंट, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग से बोला जा रहा है समाकलन करें, इंटीग्रेशन आप लोगों को करना है एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का आप लोगों को बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का आप लोगों को बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन करना है। तो आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट कि जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है उसका आप लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो आप लोग को पता होगा क्या करना होता है। उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा,
उसके लिए आप पहले यू पहले कॉपी कर दीजिएगा। तो पहला है एक्स है, देखिए यू की जगह पे एक्स है और भी की जगह पे है सेक स्क्वायर एक्स है। तो आप लोग यू को कॉपी, यू इंटू कितना होता है भी डी एक्स, उसका भी है जो सेक स्क्वायर है उसको आप लोग पहले इंटीग्रेट कीजिएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटू डी एक्स इंटू यू, मतलब आप लोगों को उसके बाद होता है यू है एक्स है उसका आप लोगों को बोला जा रहा है कि डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा। इसी के अंदर इंटू कितना होता है इंटू भी है भी इंटू डी एक्स और उसका फिर है उस इंटू डी एक्स। देखिए इसको हम लोग अगर बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए यू की जगह पे है एक्स और भी की जगह पे है सेक स्क्वायर एक्स। देखिए इस पे हम फार्मूला बैठाना शुरू करते हैं। तो यू की जगह पे एक्स है तो एक्स है, उसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है किसका, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, माइनस डी इंटू डी एक्स और एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है। फिर इसी के अंदर इंटू भी की जगह मतलब सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और फिर इसी के एक बार और इंटीग्रेट करना स्टूडेंट इंटू डी एक्स। देखिए इसको हम अगर आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का आप लोगों को पता होगा डिफ्रेंशिएशन करने पे आता है सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स आता है, माइनस डी इंटू डी एक्स आप लोग इंटीग्रेट कीजिए डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एक्स का, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन आता है हम लोगों का वन इंटू, देखिए वन इंटू जब इसका आप लोग इंटीग्रेट कीजिएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का आप लोग इंटीग्रेट कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स का आप लोगों को पता हो इंटीग्रेट करने पे आता है कितना tan एक्स आता है, tan एक्स इंटू डी एक्स हम लोग को आ गया। इसका एक बार फिर से आप लोग इंटीग्रेट कीजिए। देखिए इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा एक्स, tan एक्स तो पहले से ही है, माइनस आप लोगों को tan एक्स इंटीग्रेट करना है। तो देखिए आगे बढ़ाकर क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को बढ़ाकर लिख सकते हैं tan एक्स इंटू tan एक्स माइनस, देखिए tan की जगह पर लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, आप लोगों को पता होगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं tan एक्स इंटू tan एक्स, माइनस की जगह आप देखिए अंदर से माइनस कॉमन ले रहा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाटे कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। स्टूडेंट आप लोग को ये पता होगा स्टूडेंट यहाँ तक। अब आगे बढ़ाकर क्या लिख सकते हैं एक्स tan एक्स प्लस, देखिए माइनस साइन एक्स का हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो माइनस साइन एक्स का आप लोग इंटीग्रेट कीजिएगा तो वह कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, आप लोगों को पता होगा। देखिए डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बाटे में कॉस एक्स आ गया ना स्टूडेंट, कॉस एक्स इंटू डी एक्स आ गया हम लोग को आ जाएगा ये। अब इसको आगे कीजिएगा तो आप लोग को फार्मूला पता होगा स्टूडेंट, देखिए आप लोग को एक फार्मूला पता होगा एफ डैश एक्स बाटे में एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है हम लोग को लॉग लॉग अंदर ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस सी, आप लोग को ये पता होगा। जब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स tan एक्स तो पहले से ही है और देखिए ये है ना एफ डैश इंटू एक्स और एफ एक्स बटा में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग अंदर फिर मॉड के अंदर कॉस एक्स, देखिए एफ एक्स की जगह पर कितना है, एक्स की जगह पर कॉस एक्स है तो इसलिए हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को सामने 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोग इंटीग्रेट कीजिए किसका, आप लोग इंटीग्रेट कीजिए ई के पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का आप लोग को बोला जा रहा है कि इंटीग्रेट कीजिए। आप लोग को आई बराबर दिया हुआ है कितना, आई बराबर दिया हुआ है ई के पावर ए एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग इंटीग्रेट कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए ये क्या है स्टूडेंट, ये है आप लोगों को एक पता होगा फॉर्मूला स्टूडेंट कि ई के पावर ए एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स जो होता है इक्वल टू होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स प्लस सी आप लोग को ये पता होगा पहले से ही। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाकर क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर हम लोग कितना है एफ एक्स बराबर हम लोग को है साइन एक्स है ना स्टूडेंट। देखिए जब आप लोग साइन एक्स का इंटीग्रेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा ना स्टूडेंट। आइए देखिए एफ एक्स की जगह पे कितना है, एक्स की जगह पे है साइन एक्स हम लोग का है
और एफ डैश की जगह पर कितना आ जाएगा, आप लोग इसको इंटीग्रेट कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिएगा साइन एक्स को, तो कॉस एक्स आ जाएगा, इसको बोलते हैं एफ डैश एक्स आ गया। अब आप लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए तो आगे जगह पर कितना आ गया हम लोग को, आगे की जगह पर है ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स, एक्स की जगह पर कितना है, इसका फिर देखिए है ना स्टूडेंट एफ एक्स, एक्स की जगह पर कितना है साइन एक्स है, तो साइन एक्स प्लस सी, इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आई बराबर आ जाएगा कितना, आई की जगह पे आ जाएगा ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा स्टूडेंट, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग जब क्वेश्चन एग्जाम में बनाइए ना स्टूडेंट, तो आई बराबर जितना है इंटीग्रेट करने पे उसको आप लोग बनाकर एक ब्रैकेट के अंदर जरूर लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर जो आप लोगों को कॉपी चेक करे उसको साफ साफ पता चल जाए कि इसका इंटीग्रेट करने पे इतना आया है। उससे आप लोगों को ऊपर स्टूडेंट नहीं ध्यान से देखेगा, आप लोग को जब आंसर सही रहेगा तो आप लोग को 2 मार्क्स मिल जाएगा स्टूडेंट। इसलिए आप लोग जहाँ एग्जाम में बनाइएगा लिखिएगा आंसर, तो वहाँ साफ साफ लिखिएगा, अंदर जो आंसर आएगा उसको आप लोग ब्रैकेट में घेर दीजिएगा जरूर एक बार, एग्जामिनर को इससे कॉपी चेक करने में बहुत आसान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे, 15 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहा जा रहा है। आप लोगों को 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोला जा रहा है कि मान निकालिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स का आप लोग इंटीग्रेशन निकालिए 0 से लेकर π/2 तक। तो आप लोग देखिए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं स्टूडेंट, आप लोग को पता होगा। देखिए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आगे, आई बराबर कितना दिया हुआ, आई बराबर दिया हुआ है 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है, 0 से π/2 तक रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है आप लोगों को स्टूडेंट। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है स्टूडेंट। देखिए तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, ये आप लोग को पता होगा। और एक फार्मूला आप लोग को और पता होगा स्टूडेंट, पता है क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 बराबर 1 होता है, आप लोग को ये पता होगा। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम लोग को 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करना है, रूट अंडर 1 प्लस 1 की जगह पर देखिए 1 की जगह पर हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख रहे हैं। और आगे बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन एक्स की जगह पे, साइन एक्स की जगह पे कितना है, हम लोग को साइन एक्स की जगह पे यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एक्स है, तो हम लोग को आ जाएगा साइन एक्स की जगह पे आ जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 आ जाएगा। देखिए आगे बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, आगे बढ़ाने पे हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 आ जाएगा ये। अब आप लोगों को देखिए किसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या रूप में आ गया, सुन देखिए तो ये आ गया साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का ये स्क्वायर आ गया। देखिए क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करना है, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का ये होल स्क्वायर आ गया, रूट के अंदर में है। देखिए आगे बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा कितना, 0 से π/2 तक आप लोग इंटीग्रेट कीजिएगा किसको, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 को आप लोग इंटीग्रेट कीजिएगा 0 से π/2 तक, इंटू डी एक्स रहेगा, इंटू डी एक्स ऊपर भी रहेगा, इंटू डी एक्स यहाँ पे भी रहेगा, इंटू डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा इंटीग्रेट स्टूडेंट, यहाँ पे डी एक्स जरूर रहेगा। देखिए आगे क्या आ जाएगा, आप लोगों को पता होगा कि 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट। आगे से आप लोगों को पता होगा कि देखिए क्या हो जाएगा, 0 से π/2 तक आप इंटीग्रेट कीजिए, सबसे पहले साइन x/2 को कीजिए, प्लस में इंटीग्रेट कीजिए 0 से π/2 तक किसको, कॉस x/2 को आप लोग इंटीग्रेट कीजिए, कॉस x/2 को कहाँ से कहाँ तक, तो डी एक्स से कीजिएगा, आप लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो कितना आ जाएगा, आप लोगों को पता होगा कि साइन x/2 का इंटीग्रेट कीजिएगा आप लोग तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा इंटीग्रेट करने पर 2 इंटू माइनस कॉस x/2 0 से लेकर π/2 तक, और यहाँ पे प्लस यहाँ के आप लोग इसको इंटीग्रेट कीजिए कितना आ जाएगा, साइन x/2 इसका भी आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। इसको आप लोग आगे बढ़ाइए तो क्या आ जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट कीजिएगा फिर लोअर लिमिट पुट करेगा स्टूडेंट। ये आगे निकला हुआ स्टूडेंट, देखिए ये है सबसे आगे है, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, आगे सबसे मल्टीप्लाई में आप लोग ये इंटीग्रेट कीजिएगा तो आ जाएगा स्टूडेंट, आप लोग पता होगा। देखिए आगे करने पे क्या आ जाएगा, आगे करने पे आ जाएगा ये 2 इंटू माइनस कॉस, जब आप यहाँ पे अपर लिमिट पुट कीजिएगा माइनस π/2, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 2 है तो आ जाएगा कॉस कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा।
प्लस कॉस 0 और फिर यहाँ पे प्लस साइन π/4। यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन, यहाँ पे साइन 0 आ जाएगा। देखिए आगे क्या आ जाएगा 2 इंटू, देखिए और माइनस कॉस 45 बराबर 1/2 होता है, एक माइनस है तो -1/√2 प्लस 1/√2 खत्म हो जाएगा। और साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, आप लोग को पता होगा। यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन 0 इक्वल टू ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे कॉस 0 है तो कॉस 0 1 होता है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 आ जाएगा, 20 का सही आंसर आ जाएगा। देखिए इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आप लोगों को आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ गया, यहाँ पे इसका 2 आ गया, बिल्कुल सही आंसर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।